के बूजा व चकसांडमारिया में 2 बांधों की घोषणा के साथ ही यहां विरोध जारी है। इसी क्रम में अब नई सरकार में भी ग्रामीणों ने अपना विरोध जारी रखा है। बांधों से प्रभावित हो रहे ग्रामीणों ने बांध निरस्त कमेटी की अगुवाई में बाखेल के हनुमान मंदिर परिसर पर बैठक रखी। बैठक कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी के साथ वार्ता को लेकर रखी गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री के गोगुंदा दौरे के चलते कैबिनेट मंत्री वहां व्यस्त होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इस दौरान प्रभावितों की ओर से कैबिनेट मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में बताया कि पूर्व सरकार द्वारा दोनों बांधों के निर्माण के लिए बजट घोषणा की थी। अब बांध का डीपीआर एवं शिलान्यास किया जा रहा है। ऐसे में बांध से 10 ग्राम पंचायतों के कुल 35,000 परिवार और 1.5 लाख लोग विस्थापित होंगे। ग्रामीणों ने बताया कि अगर मारवाड़ में पानी ले जाना है तो यहां बने हुए साबरमती बांध, बिकरनी, कालीबोर बांध, सही बांध, जोगीवड़ बांध, पाड़ा खादरा बांध, रोहिणी बांध से लिया जाकर वहां पहुंचाया जा सकता है। साथ ही इन बांधों के निर्माण से पहले ही तहसील क्षेत्र के लोग विस्थापित हो चुके हैं, जो अब तक भरण पोषण के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में अब 2 बांधों की ओर निर्माण होने से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। मैं खरी बात कहूंगा, ना किसी सरकार का गुलाम हूं, ना किसी मंत्री या किसी कलेक्टर का। हम जनता के साथ हैं। जब से घोषणा हुई है तब से मैं सरपंचों को धन्यवाद देता हूं, मेरे साथियों को और आप सब कार्यकर्ता को, कि हमने यहां तक भी कोशिश कर रखी है। जहां तक हाईकोर्ट का, राजस्थान का हाईकोर्ट होता है, वहां तक भी हमने कुछ कागज पहुंचा रखे हैं। कार्य चालू होगा। सरकार का कानून कहता है किसी काम पे स्टे लगाने की जरूरत होती है तो वो कार्य पहले चालू होता है, इस पे स्टे लगता है। बिना कार्य चालू होने से कोई स्टे नहीं लगता। मैं पूरी बात बता देता हूं। कोई सरकार से डरता है कि मुझे जेल में डाल देगा सरकार, तो आज मना कर देना उंगली खड़ी करके। आर पार की लड़ाई के लिए जमनालाल बोल रहा हूं। मैं चाहे सरपंच रहूं या राजनीति करूं या नहीं करूं, मेरी जनता के साथ मैं हूं। कौन राजनीति? जिन लोगों के लिए मेरी इस जनता ने कई वर्षों से समर्पण देके वोट देकर उसको आगे ऊपर बढ़ाने का काम किया, वो क्या हमको मुआवजा दिलाएगा मंत्री? तुमसे सहमत हो क्या? नहीं। हम बाबूलाल खराड़ी का भी विरोध करेंगे, डट के करेंगे, रोड पे खड़े रहेंगे। और भजन लाल मुख्यमंत्री का भी विरोध करेंगे। अपराध नहीं करना चाहिए। जमनालाल को भी दो फांसी लगा देना। मैं जनता के लिए कह रहा हूं, इस सवाल के लिए नहीं। अगर सरकार ये कहती है कि ये बांध तो पास हो गया, निरस्त नहीं होगा। मेरे भारत के अंदर ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जो कौन पास हुए वो भी आज लटक रहे हैं। बाबूलाल खराड़ी और राजस्थान की सरकार चाहती है कि बांध नहीं बनाना है तो इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बना। कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है सेकंड मुख्यमंत्री का पोजीशन होता है। वो व्यक्ति कहता है मुआवजा दिलाने की, मैं इसमें सहमत नहीं हूं। मैं जमनालाल बुंबिया कह रहा हूं, अगर आपको मुआवजा लेना है तो आज कह देना। लड़ाई लड़नी है, जेल भी जाना पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा। ये कान खोलकर सुन लीजिए। और किसी पे हाथ से सब बंद कर दे, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि फलानी पार्टी, टिकरी पार्टी, बोर्ड टिकरान बंद कर देना। ये जरूरत है दुख की घड़ी की, या किसी को राजनीतिक टोक करने के लिए हम तो देखे तो नहीं हुए। आज मंत्री महोदय जी का पद सम्मत था, मंत्री जी आते तो हमारा मुद्दा ये था कि मंत्री साहब हमारे यहाँ पर तालाब नहीं बनने चाहिए। और अंतिम क्षण तक कह रहे हैं कि ये तालाब नहीं बनने देंगे, सरकार को मारना होगा ना, मार देगा। मारने से डरते हो तो आज कह देना वापसी के पढ़कर और शरण में बैठो। मैं कितने बात कह रहा हूं। हमारे पे लोग ऐसा भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, के साइड पर हम खत्म तो कह रहे कि करोड़ रुपया ने खाली देता है तो बिकी गया। मैं हनुमान की सौगंध खा के कहता हूं, मैं लास्ट दम तक नहीं बिकूंगा। ये जमनालाल कसम खाता है भगवान बालाजी की। और दूसरी बात तुमको मैं लालच देता हूं, इस बाखेल, औंधरी, कुदरमार, मांडवा, जेठ, कुका क्या क्या धक मारा आज तक तुमने केवल सरपंचों के घर से। सहमत दिया तुमको कहीं धरने में आने से, कोई कहीं पर जाने थे। मैंने लास्ट बोला बांध बंद करने हैं तो मरना और मारना पड़ेगा। अगर सबको स्वीकार है तो बोलिए। क्या समझ रखा है सरकार ने? जहां जहां भी बड़े बड़े काम हुए, बात बड़े,
वो मेरे आदिवासी ही मरे हैं, चाहे भारत का मामला हो या राजस्थान का हो या स्टेट का। क्या समझ रखा इस सरकार ने? हम सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, जिन जनता ने हम पे विश्वास करके हमें सरपंच बनाया है। मरते दम तक लड़े में मैं बार कह रहा हूं। और कोई सरपंच डरता है तो वो आप कह दे कि मुझे जरूरत नहीं है भाई, मैं तो नहीं लड़ सकता, मना कर दीजिए ना। इसमें किसी ने जबरदस्ती की है ही नहीं। सही बात है। इसलिए हर घर के अंदर कम से कम मैं मानता हूं 15 मेंबरों से घर में कोई संख्या कम नहीं है। अगर रोड पे आने की जरूरत पड़ी तो बता दीजिए कौन कितने अपने अपने घर से सदस्य लेके आएगा। एक घर की बात करो, सवाल गांव और पंचायत का नहीं है। तालाब रुक पड़ा है तो रोड पे आके छोड़ना भी पड़ेगा, रोड पे आके रोड़ना भी पड़ेगा और रोड पे ऊपर सब करना पड़ेगा। कौन सरकार से डरेंगे? क्या गुनाह किया है हमने सरकार से डरेंगे? सत्य बात है। अरे हम रो रहे हैं ना मेरे आदिवासी भाई यार, वर्षों से मरे बड़ी मुश्किल थे, अब कुछ वर्षों से मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश सीखे हैं वो लोग। पहला खेती करना नहीं जानता तो मैं आपको क्लियर बात बता देता हूँ। तब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आज से 20-35 साल पहले कोई होली त्योहार आप तो कहता लगे होता कि नहीं होता? उस टाइम में मेरी समाज के अंदर खेती का कोई साधन नहीं था, ठीक है। आज बढ़िया आधुनिक खेती करने हम यहाँ के आदिवासी लगे, बढ़िया सा तरीके से पढ़ने लगे हैं, बढ़िया सा घर बनाने सीखे हैं। तो सरकार कहती है विस्थापित हो, मैं मारवाड़ को पानी पिलाऊंगा और तुम मुआवजा ले लो, घर में जाते तेरा मुआवजा। उस मुड़ कोई मुआवजा नहीं लेगा। और हमें फांसी भी डालना हो तो मैं जमनालाल बूंबिया साथी ठोक के कह रहा हूं, मैं जनता के साथ में हूं और आधी रात को मैं जनता के साथ में हूं। मैं ये बात कह के सब भाइयों को राम राम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज हम बूजा नाका एवं चकसान मारिया बांध वार्तालाप कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। इस कार्यक्रम में हमने बांधों को नहीं बनने देने की हमने बात की है और इस कार्यक्रम में हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान बाबूलाल जी पधारने वाले थे, लेकिन आगामी कल सीएम साहब आ रहे हैं गोकुंदा, तो उनकी व्यवस्था के लिए वो यहाँ से नहीं आकर के यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। तो हमने जनता से रूबरू कराने के लिए ये हमने कार्यक्रम रखा था, लेकिन जनता से हमने ये कहा है कि 5-6 दिन में कैबिनेट मंत्री जी को पुनः यहाँ पर बुलाए जाएंगे और जनता से रूबरू कराएंगे और इस बांध को नहीं बनाने देने के लिए ज्ञापन भी यहीं दिया जाएगा। ऐसी हमारी विनती करके हमने लोगों को यहाँ पर हमारे कार्यक्रम को ख़त्म किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जमनालाल बुमरिया, आज थोड़ा सा हमें भी सरकार के यार मंत्री के प्रति भी थोड़ा आक्रोशित होकर इसलिए बोलना पड़ा कि सूबे से हमारे जो भी विस्थापन हो रहे हैं उन सारे पूरे क्षेत्र से और पंचायतों से लोग आए हुए थे और बड़े खुश थे कि हमारे मंत्री महोदय जी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो अवश्य कोई कोई हमें अच्छा आश्वासन देंगे। लेकिन हम भी लोगों की गालियाँ सुनने के बाद में थोड़ा सा बोलना पड़ा, तो मैं वापस पुनः ये निवेदन और कहना चाहूँगा कि हमें पूरा विश्वास है कि पहले हम 2022 में एसओ गहलोत ने घोषणा करी, तब से यहाँ का सरपंच संघ मित्र और यहाँ के हमारे जो मोतवीर भाई थे उन्होंने पूरा सहयोग किया। हम यहाँ तक लड़े और आज तक बांध नहीं बनने दिए। आगे मैं कोटड़ा मंडल का भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों से महामंत्री हूँ और निष्ठा और ईमानदारी से मैं पार्टी संगठन का काम करता हूँ। मैं सरकार से निवेदन करने चाहता हूँ कि हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी इन जनता से आगे रूबरू होके जैसा भी जो भी आश्वासन देना है वो दे और हम मंत्री को यहाँ पुनः बुलाएंगे। इतना ही कह के मेरी बात को देता हूं। धन्यवाद। मैं सरपंच जेड अलीसन, आज हमने फिर है कि यहाँ मंत्री साहब कैबिनेट मंत्री साहब बाबूलाल जी खराड़ी जी यहाँ आएंगे, कोई बात रखेंगे बांध के संबंध में। बूजा नाका से छान मरिया के लिए फिर है कि सारी फिर इसलिए हम फिर है सारे जितने भी फिर जैसे ग्राम पंचायत बोलिया, ददमता, खजूरिया, गोंदिया का खुना, बिकनी, कोदरमार, जेड, मांडवा, कुकावास,
शामोली तिलरवा सभी फिल्म है कि मतलब लोग आए थे। हमारी सारी फिल्म है कि जो विस्थापित हो रहे हैं लोग तो फिर डूब क्षेत्र में जा रहे हैं, इसलिए फिर सारी फिल्म है कि मतलब है बाबूलाल जी से हमारा यही विचार था कि बाबूलाल जी आने वाले थे, 3-4 बजे थे क्या मतलब शायद कल फिल्म है कि मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं गोविंदा व्यवस्था में लगे, क्या हुआ क्यों नहीं आ सके वो, फिर इस वजह से फिर है कि सारे हमने लोगों को बता दिया है कि भाई कभी न कभी तो फिर आज नहीं तो 2 दिन 5 दिन जरूर फिर है कि बाबूलाल जी के फिर है।